राम 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 राजस्थान, राम राम इंडिया, राम राम दिस मोस्ट ब्यूटीफुल पावरफुल वर्ल्ड, राम 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 राम। कविता बाईसा की प्यारी प्यारी मस्त वाली हैप्पी वाली इंजॉय वाली राम 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 राम। आप सभी को जून की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जून आपकी जिंदगी में खुशियां लाए, वैभव लाए, प्रसन्नता लाए, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आए, आपके रिश्ते बहुत अच्छे हों। जून की आपको बहुत सारी श्याम जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स और थैंक यू सो मच, लव यू। और आज जैसे जून है, जून का जब भी जून कोई भी मंथ आता है तो मैं पहले केक कट करती हूँ। और आज मैं आपको एक वीडियो भी ये वीडियो जो मेरा है ये डिक्लेरेशन पे बताने आई हूँ कि किस तरह से आप डिक्लेयर कर सकते हो, राइटिंग कर सकते हो, जून के बारे में डिक्लेयर कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मैंने जो लिखा था वो भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले केक कट करते हैं, क्योंकि केक जो है, जो प्रतीक है, किस चीज़ का प्रतीक है, सेलिब्रेशन का प्रतीक है। तो हम पहले ही सेलिब्रेट करते हैं हमारी जून को कि हमारा जून है वो बहुत ही अच्छा है, थैंक यू गॉड, है ना। और आज जो आज दिन है वो कल एकादशी थी और आज 12 है और आज श्याम जी का बहुत बड़ा दिन है। और आज के दिन आज जून की शुरुआत हुई है, तो वैसे आज का जून तो बहुत ही अच्छा जाएगा। कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। आपकी लाइफ में जून ने आपकी लाइफ में और मेरी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में, पूरे वर्ल्ड वालों की लाइफ में खुशियाँ, ब्लेसिंग, लव, रिस्पेक्ट, शांति, हैप्पीनेस सब कुछ लाया है जून ये, क्योंकि जून बहुत ही अच्छा मंथ है। आपको बहुत सारी बधाई हो जून की। कंग्रेचुलेशन 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 जून के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू। बोलो लाज बचाने वाले की जय हो, हारे के सहारे की जय हो, खाटू नरेश की जय हो। देखिए, जब मंथ की शुरुआत हो, डिक्लेरेशन कैसे करना है प्लीज़ अच्छे से सुनना। आप एक अच्छी सी कॉपी ले लीजिए, जैसे मैंने कोई भी कॉपी रजिस्टर ले लीजिए, जैसे ये रजिस्टर है ना, ये इस तरह का कोई रजिस्टर लीजिए। और रेड पेन है जो प्रतीक, रेड पेन क्या है, रेड कलर है ना, जो उस आकर्षण का प्रतीक है ना, इसे तो ये इसमें आकर्षण की बहुत पावर होती है, तो रेड पेन से आप लिख सकते हो। और बाकी आपके पास जो पेन है उससे लिख लीजिए ना। मेन है आपकी वाइब्रेशन अच्छी होनी चाहिए, थॉट अच्छे होने चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए, शांत होने चाहिए आप। और आप सुबह मतलब कभी भी जब आपका मन करे अच्छी वाइब्रेशन में हो, तब आप ऐसे नहीं है एक तारीख को ही लिख रहे हो, 2 3 4 5 को भी लिख सकते हो, लेकिन पहले अच्छे से सोच लेना कि आपको जून में चाहिए क्या। जो जून में चाहिए ना वो अच्छे से डिक्लेयर कर देना। पहले आप जून की पहले जम की तारीफ कीजिए कि जून आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो। मैंने तो जून के बारे में ये लिखा है। मैं अपना उदाहरण बताऊंगी कैसे जून ने मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लाया है। और पहले जून मेरी लाइफ में पहले नेगेटिविटी लेके आता था ना, तो पहले मैं बता देती हूँ आपको लिखना क्या है। पहले आपको लिखना है, पहले जून की जमकर तारीफ करनी है। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, जून थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी ज़िंदगी में जून मंथ इतना अच्छा, जून महीना, जून मेरा भाई है ना, इस तरह से लिखिए। और थैंक यू इतना प्रोस्पेरियस मंथ मेरी लाइफ में लाने के लिए। और जून की अच्छे से तारीफ करके फिर आप लिख दीजिए कि इस महीने मेरे ये हो गया है, इस महीने मेरा मैं अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ, इस मंथ मैं अपने आप से जुड़ रही हूँ, इस मंथ मेरे अपनों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं, इस मंथ मेरी लाइफ में मेरे में अट्रैक्शन की बहुत पावर आ गई है। ऐसे स्क्रिप्टिंग कीजिए, जैसे मैंने की है ना स्क्रिप्टिंग, इस तरह से स्क्रिप्टिंग कीजिए। मतलब आप पूरा लिख लीजिए, एक लाइन नहीं लिखनी है, पूरा स्क्रिप्टिंग करनी है आपको। जून के बारे में आपको डिक्लेयर करना है ना। जून में आपके क्या क्या आपके पास हो गया, जो आप चाहते हो पहले डिक्लेयर कर देना है ना, ये आपको करना है। और आप ऐसे में सोचना, आप कर देते हो, बाद में सोचते हो, पढ़ते हो, बार बार खुल के देखते हो दूसरे महीने, जैसे जून निकल गया, अब जुलाई में देख रहे हो 15 जुलाई को कि यार मैंने जून में ये लिखा था, हुआ या नहीं हुआ। मत कीजिए, आपका काम नहीं है। आप बस करके आप लिख के छोड़ दीजिए और पूरा पहले अच्छे से दिमाग लगा लीजिए आपको चाहिए क्या, जैसा चाहिए वैसे लिख दीजिए, क्या क्या चाहिए, है ना, चाहिए वो ऐसे ही लिखना है आपको। जून में हमारा जो इनकम का सोर्स है वो मल्टीपल सोर्स के इनकम के मल्टीपल सोर्स ओपन हो गए हैं। अब भगवान जी अपने आप करेंगे ना, हमारा काम नहीं है, कहीं से ना कुछ नया हो जाएगा। इस तरह से आपको जो चाहिए ना वो लिखिए, फिर लिख के थैंक यू सो मच श्याम जी, खाटू नरेश जी को बोल दीजिए। आरे का सारा सबका साथ देता है, अपने गुरुदेव को बोलो, अपने माता पिता को बोलो, फिर बाद में बस इसको रख दीजिए। मैं अपने बारे में बताती हूँ, अब हो गया सारा। इस तरह से आपको डिक्लेयर करना है, डिक्लेरेशन इस तरह से करना है।
हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग हुई होती है। मेरी माइंड की प्रोग्रामिंग इतनी गंदी थी, जून को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। जब जून महीना आता था ना तो मुझे इतना डर लगता था जून आ गया, क्योंकि जून मंथ में मेरे साथ कुछ नेगेटिव हुआ था। हुआ क्या था, क्योंकि जून में, बचपन में बात बता रही हूँ, जून में जब छुट्टियाँ मिलती थी तो गाँव में जैसे सारे सो जाते थे और नींद नहीं आती थी, इतने बड़े बड़े दिन होते थे, बहुत बोरिंग लगता था। इस तरह से वो छोटी सी चीज़ थी ना, आगे बढ़ के इतना बुरा लेके आई मेरी लाइफ में। जब भी जून मंथ शुरुआत होती थी मुझे ऐसे लगता था जून बहुत ही गंदा जाएगा, और जून मेरा सच में हमेशा गंदा ही जाता था। एक बार तो ऐसा हुआ था, मैं अपना अनुभव बताती हूँ। 1 जून को मेरे को लड़के वाले देखने आ गए थे, और उनके जो लड़के वाले थे, जिनके परिवार वालों ने मुझे पसंद नहीं किया, बल्कि कुछ नेगेटिव बोल दिया कि लड़की सुंदर नहीं है, काली है, दांत बड़े बड़े हैं। और मैं इतनी मतलब इतनी डिप्रेशन में चली गई थी। पूरे महीने ही मैं बहुत ही दुखी रही, रोई धोई। मतलब 28 जून 29 जून तक मैं खाना ही नहीं खाया, मतलब खाया था ऐसे तो, लेकिन कम खाया, और मरने वाली हो गई थी। मतलब मेरे को याद है वो अनुभव, और वो मेरा ही था, क्योंकि मैं अपने आप को कभी सुंदर समझती नहीं थी। मेरा ही रिफ्लेक्शन था। जो हम खुद सोचते हैं वही तो सोसाइटी सोचेगी ना। अब मैं नहीं सोचती हूँ तो अब थोड़ी ना ऐसा होगा। तो बाद में मेरी लाइफ में जून कब सही हुआ मैं आपको बताती हूँ। प्लीज़ वीडियो पूरा देखना, आपको इस वीडियो से इंस्पिरेशन मिलेगी, है ना। जून 2021 मेरी लाइफ में खुशियाँ लेके आया, क्योंकि मैंने दिसंबर 2020 में मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना शुरू कर दिया था। और जून 2021 का जो जून था वो मेरी ज़िंदगी में, ये नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े मैनिफेस्टेशन हुए, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने लग गई थी। तो मैंने ऐसे अच्छा सा लिख दिया था कि जून बहुत अच्छा है। तो जून 2021 है वो मेरी ज़िंदगी में नेगेटिविटी नहीं लेके आया, बल्कि अच्छा कुछ ही लेके आया, है ना। मतलब कुछ नेगेटिव नहीं हुआ जून 2021 में। अब आती हूँ मैं जून 2022 में। जून 2022 हमेशा मैं इसलिए जून का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि जून ने मेरी ज़िंदगी में तबाही मचाई है हमेशा, है ना। लेकिन मैं जून को जब लड़के वालों ने रिजेक्ट किया था, तो मैंने उस जून को तो मैंने काला जून घोषित कर दिया था, क्योंकि पूरा मन ही रोने धोने में गुजरा था। अब आया जून 2022। मैंने जून 2021 में ही, मतलब कुछ नेगेटिव हुआ नहीं था, अच्छा बीत गया था। अब जून 2022 इतना अच्छा मैंने लिख दिया था कि बहुत अच्छे हो ये वो। और मैंने जून 2022 में मैंने काउंसलिंग करनी भी शुरू कर दी थी, और मुझे खुशियाँ मिलनी शुरू हो गई थी जून से। और जून 2022 में मैंने आईफोन खरीदा। जून 2022 में मैंने डायमंड अट्रैक्ट किया। देखो जून ने मुझे बहुत खुशियाँ दी, है ना। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप मंथ को अच्छा कीजिए, मंथ में जो चाहती हो वो लिखिए। मैंने शायद 2021 में कुछ लिखा होगा, 2022 में जो लिखा वो ज़रूरी नहीं है कि आप जो लिखोगे वो होगा। मैं जून 2022 की थोड़ी सी 2-3 लाइन है जो मेरी 1-1.5 मंथ बाद में पूरी हुई है। जैसे मैंने जून 2022 में लिखा था, जून 2022 में, अभी तो 23 आया है, आज लिखेंगे। और मैंने ये लिखा था कि मेरे माता पिताजी पूर्ण रूप से स्वस्थ है, वह खुश हैं, है ना। और सच में मेरे पिताजी का ऑपरेशन जरूर हुआ है, थोड़ा बहुत कुछ हुआ, तो जो भी है एक्शन तो लेना ही पड़ता है। मेरे पिताजी स्वस्थ है तो सही ना, मतलब बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, माँ भी ठीक है, खुश है ना। और दूसरी मैंने एक लाइन ये लिखी थी कि हमारी भैंस की जो जिसकी बच्ची जो होती है, मतलब वो 2-3 साल की हो गई, तो मेरी माँ और उनको, क्योंकि हमारा जैसे प्रोफेशन है, ये हमारा व्यवसाय है भैंस का, और इनका दूध बेचते हैं हम गाँव में। तो माँ को ऐसे लगता था कि ये प्रेग्नेंट हो जाए जल्दी, है ना। तो मैंने ऐसे लिख दिया था उनके लिए कि हमारी भैंस और पार्टी है प्रेग्नेंट हो गई है जून मंथ में। जून में तो नहीं हुई वो, लेकिन अब वो प्रेग्नेंट है, मतलब 1-1.5 महीने बाद में वो हो गई थी ना। तो हालांकि उसके इतनी छोटी एज में चांसेस नहीं थे, मतलब 2.5-3 साल में से उसकी भैंस की जो बच्ची थी उसके, लेकिन उसको अच्छा भोजन दिया गया, अच्छा कुछ किया गया। ऊपर से मैंने लिखा भी था, अच्छी वाइब्रेशन दी, तो वो ये सब भी हुआ है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो मेरी सच हुई है। इवन मैंने जून में ऐसे भी लिखा था, पिछले वाले जून में, कि तब मेरे रजिस्ट्रेशन बहुत आने लगे थे, पर्सनल सेशन के बहुत आने लगे थे। मतलब 70 80 रजिस्ट्रेशन वेटिंग में थे। उस टाइम मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस नहीं करवाती थी, तो मैंने अब इतने सारों के मैं कैसे करती। तो एक दिन मैंने ऐसे ही लिख दिया था, मतलब जून के महीने में डिक्लेरेशन के बाद में लिखा था कि 9 जून को लिखा था कि मेरे रजिस्ट्रेशन मात्र करवाने से, थैंक यू सो मच जून, मेरे रजिस्ट्रेशन मात्र करवाने से मेरे पास जो पर्सनल सेशन या जो भी आते हैं ना, उनकी सक्सेस स्टोरी आती है। और आज ये उसके बाद में मेरी सच में बहुत सारी सक्सेस स्टोरी आई, जैसे क्योंकि जब हम अच्छी वाइब्रेशन में आके जो लिखते हैं तो वो होता है।
इसी तरह से मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप ना डिक्लेयर कीजिए। आपका काम है डिक्लेयर करना। आपका काम ये नहीं है कि देखना बार बार। हम जब बीज, वही बात है ना, जब धरती में बीज बो देते हैं तो ऐसे बार बार उसको खोद के नहीं देखते हैं कि ये उग रहा है या नहीं उग रहा ना। आपका काम है लिख दिया। मैंने पार्टी वाला उदाहरण दिया, भैंस वाला है ना, जो 1.5-2 महीने बाद में हुई थी प्रेग्नेंट, लेकिन हुई ना। तो इसी तरह से आपको सब कुछ मिलेगा, है ना। आप डिक्लेयर जरूर कीजिए। डिक्लेरेशन में बहुत पावर है। कहते हैं ना, हमारी राजस्थानी, हमारी बागड़ी भाषा में कहावत है कि आपके कर्म है, जो आपके कर्म है ना, वो बे माता लिखती है। हाँ, बे माता आप खुद ही हो, है ना। आप खुद ही अपने कर्म लिखते हो, तो लिख दीजिए जो आप चाहते हो। और जिस दिन आप अच्छी उसी वाइब्रेशन में आओगे तो आपकी लाइफ में वो आ जाएगा ना। और थैंक यू सो मच, लव यू आप सभी को। बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और आज ही किसी ने जैसे मैंने बोला कि मेरे रजिस्ट्रेशन करवाने, मैं ये नहीं है कि मेरा अपना गुणगान नहीं कर रही हूँ, मैंने ये लिखा तो मेरी लाइफ में ये ऐसा हुआ, क्योंकि लिखने में बहुत, डिक्लेरेशन में बहुत पावर था। आप भी करना। और देखिए एक सक्सेस स्टोरी भी आई है। 777 का मैसेज था, बट आपने बताया कि आपकी इस महीने की फीस बढ़ गई है, तो मैंने इनको कर दिए हैं। उसके साथ ही साथ मेरे पास एक गुड न्यूज़ भी है। जिस दिन मैंने आपको क्लास के लिए पेमेंट किया था, उसी दिन मॉर्निंग में मैंने पेमेंट किया और मुझे नून में अप्रॉक्स 3 बजे के करीब मेरे हस्बैंड को जॉब का सिलेक्शन हो गया। थैंक यू सो मच। और खाटू श्याम जी पर मेरा और भी विश्वास इतना बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। सच में आप खाटू श्याम जी की एंजल हो। थैंक यू सो मच एंजल बताने के लिए। परमात्मा ने एंजल बनाया। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ। इन्होंने ये कह रहे हैं कि अभी की कल की सक्सेस स्टोरी है, जैसे मेरी एलओ प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है, तो इन्होंने नून में करवाया होगा रजिस्ट्रेशन। तो उसी टाइम इनके हस्बैंड का जैसे रिजल्ट आया था, उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी है। तो मैंने जो लिखा था वो होता है, ऐसे नहीं सभी के साथ होता है। मतलब जो 30 या 40 या मैं तो कहती हूँ सभी के साथ होता है ना, लेकिन हुआ है। तो मेरे साथ ऐसे हुआ, तो आप भी डिक्लेयर कीजिए, है ना। आप कोई भी कॉपी लीजिए। मैं तो बहुत ही कॉपियाँ मैंने तो भर ही रखी है, देखो, है ना। मैं तो मतलब इतना कुछ लिखती हूँ। जब बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन में होती हूँ ना, तो मैं लिख देती हूँ ना। तो आपको मंथ का डिक्लेरेशन जरूर करना चाहिए। इस तरह से आप, मैं ये नहीं कहती आप केक कट करो, आप खुशी से कुछ भी मिठाई खा लो कि चॉकलेट ही खा ली, नहीं भाई, हम तो मंथ की बिगनिंग बहुत अच्छे से करेंगे। तो इस तरह से आप ना डिक्लेरेशन जरूर करो, और करते हो तो बस धैर्य रखना और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी। थैंक यू सो मच, लव यू। बोलो लाज बचाने वाले की जय हो, हारे के सहारे की जय हो, खाटू नरेश की जय हो, लख दातार की जय हो। थैंक यू सो मच। कल मेरी 3 तारीख से मैंने, क्योंकि श्याम जी का महोत्सव चल रहा है, कल भी और आज भी था, इसलिए मैंने प्रैक्टिस अभी शुरू नहीं की है। 3 तारीख से बिगनिंग से कर रही हूँ। आपको भी आना है तो आ जाइए और डिक्लेरेशन जरूर करना। बोलो लाज बचाने वाले की जय हो, हारे के सहारे की जय हो, खाटू नरेश की जय हो, जय श्री श्याम, जय श्री राम। थैंक यू सो मच आप सभी को। आपका जून का मंथ बहुत ही अच्छा जाए, बहुत अच्छा, खुशियों से भरा हुआ जाए, आप खुद से जुड़ जाएं, परमात्मा आपकी हमेशा साथ रहे। थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, लव यू।